हाय एवरीवन, गुड डे, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। आज दशहरा है, वीडियो का भी अपलोड होगा वो पता नहीं, बट ऐसे दशहरा में कोशिश करूँगा दशहरा की दिन ही आज अपलोड हो जाए। ओके, और टीम आप लोगों ने तो देखा ही रहेगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। वीडियो का टाइटल आपने देख लिया रहेगा। सो हमारा एजेंडा टाइटल है व्हाई इंडियन जुडिशरी इज अ जोक इन मैट्रिमोनियल केसेस। तो ये कहने के मेरे कुछ कारण हैं एंड आपको पता चल जाएगा। आई मीन दिस इज जस्ट हमारा अंडरस्टैंडिंग। तो जहाँ तक आप लोगों आजकल न्यूज़ में पढ़ते हो या देखते हो, यूजुअली क्या देखते हो कि हाँ कोर्ट ने इसको सज़ा दी, कोर्ट ने उसको सज़ा दी। कभी कोई बच्चे के ऊपर रेप हो जाता है, कभी कोई बेटी के ऊपर कुछ अत्याचार होते हैं, कभी कुछ ऐसा होता है, कभी या तो फिर वॉर के बारे में अभी तो फिलहाल वॉर का भी चल रहा है। सो स्पेशली अपना लाइक इंडियन डायस्पोरा एंड इंडियन मैन एंड लाइक मेनी ऑफ दिस यूजुअली आई बॉल कैचिंग कंटेंट जो रहते हैं, जैसे कि वॉर हो गया, देन रेप ऑफ अ वुमन वगैरह, या ऐसा कुछ चीज़ है जो कि वुमेन के अगेंस्ट है, तो इंडियन सोसाइटी काफ़ी सेंसिटिव रहती है उस चीज़ों के बारे में। तो दे विल टेक इट वेरी सीरियसली, स्पेशली द मीडिया, एंड लेना भी चाहिए, नो डाउट, टोटली सपोर्ट। जैसे कि रेप हो गया, मोलेस्टेशन हो गया, आए दिन कुछ ना कुछ इंसिडेंट या न्यूज़ आपको आती रहती है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल ये बंगाल का कलकत्ता डॉक्टर का केस ही देख लीजिए। सो दैट डॉक्टर केस हैज गॉन टू सीबीआई एंड इन्वेस्टिगेशन एंड सो मच। ऐसे कितने वीडियो का मतलब ये हुआ रहेगा या फिर ऐसी चीज़ें, बट बाहर नहीं है। बट किसी एक या दो का कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल तक हो जाता है, देन वो मीडिया इंटरफेयर कर देती है। तो ये हो गया द मोस्ट डिस्टर्बिंग केसेस वाले इश्यूज की। परंतु आज का हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग द इश्यूज विच आर नॉट विजिबल टू द कॉमन पीपल। मेरा एजेंडा ये है कि ये न्यूज़ तो आप लोग देखते रहते हो, परंतु क्या आपको पता है कि ये न्यूज़ के अलावा प्रैक्टिकली और कौन कौन से इश्यूज यूजुअली लोगों को सामना करना पड़ता है। ऑब्वियसली कोई भी अपने सामने से प्रॉब्लम को नहीं बुलाता, परंतु प्रॉब्लम आते हैं। दैट इज हाउ लाइफ इज। प्रॉब्लम आना है, तो इसीलिए जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, दे कैन जस्ट लर्न और लाइक उनको जैसा लगे, आई मीन दे कैन राइट देयर कमेंट्स अबाउट इट। तो फर्स्ट मेरा पॉइंट है इज फॉल्स केसेस। तो सबसे पहला हमारे इंडियन जुडिशरी में मैट्रिमोनियल केसेस स्पेसिफिकली मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अब टू सम एक्सटेंट सिविल केसेस मुझे ज़्यादा पता नहीं, बट मैट्रिमोनियल केसेस में। सो आई एम गोइंग थ्रू अ डाइवोर्स, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, और हमारा कंटेस्ट है डाइवोर्स है। सो आई नो ये कितना लंबा खींचने वाला है, या फिर ये कैसे, मतलब क्या पूरा बकवास प्रोसेस है, जो कि मैं आज आपको अच्छे से विस्तार में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो फॉल्स केसेस आज के दिन में इतना प्रॉब्लमेटिक है कि ये चीज़ ने लॉ एंड ऑर्डर से जस्टिस ही हटा दिया। सो सिंपल टर्म्स में अगर कहने जाओ, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरी पेन चोरी हो गई, या पेन मत पकड़ो क्योंकि वो एकदम ही आप अपना साइकिल उठा लीजिए या फिर अपना बाइक समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल आपकी बाइक चोरी हो जाती है, ओके, तो बाइक चोरी हो जाती है तो
आपको इशू हुआ एंड ये आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करोगे, पुलिस विल आस्क यू टू राइट सम बेसिक क्वेश्चन कि आपका दुश्मन कौन है, ये कौन है, कहाँ रखी थी, कितने बजे हुआ, ये वो डिटेल्स वगैरह, ठीक है, ऑल दिस इज फाइन एंड देन दे रजिस्टर। उसके बाद में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, वो लोग इनिशियली चेक करेंगे, उसके बाद में केस ठंडा पड़ जाएगा, फिर से आप उसको फॉलोअप करोगे, मैं भी 1 महीने के बाद फॉलोअप करेंगे, 2 महीने के बाद, अभी तक नहीं मिली एंड इसमें भी कुछ आई डोंट नो, दूसरा एक दोस्त मुझे बोल रहा था कि तो पुलिस हैड कनेक्शन विद थीव गैंग, तो मतलब वो थीव गैंग एक बार तो जिसका चोरी किया था उसका बाइक तीसरे चौथे दिन उसी के घर के आजू बाजू में जाके पार्क करके फिर से रख के आया, तो ऐसा भी रहता है। तो ये जो कनेक्टिविटी है बिटवीन द टीम आई मीन पुलिस एंड ऑल, उसको अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए। ये इनका इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट का काम नेगेटिव वे में भी काफी लोग सोचते हैं, पर उनका काम ही ऐसा है कि उनको मतलब रिवर्स ही सोचना पड़ता है। ऑब्वियसली किसी ने भी गुनाह किया, वो सामने से तो आके नहीं बताएगा कि हाँ मैंने गलती की है सब लोग ऐसे ही जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि नहीं गलती इसकी है, या फिर गलती इसकी ज्यादा है, या ऐसे ज्यादा है तो छोड़ ही दो। आजकल तो सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भाई गलती मेरी है ही नहीं, जो भी है गलती इसी की है। तो ऐसे फॉल्स केसेस हो गए जैसे कि 498 हो गया, देन डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ये 2 मेन केसेस है जो कि मैंने सबसे ज्यादा सुना। तो मेरे ऊपर 498 का केस लगा हुआ है, तो इसका केस लगने के बाद 1 साल हो गया, देयर इज नो चार्जशीट फाइल्ड। We go to the police station, we just made a sign क्योंकि हमारा बेल एप्लीकेशन मिल गया है, तो हम लोग बस जाके साइन करते हैं एंड हर हफ्ते हमें एक बार पुलिस स्टेशन जाके साइन करना रहता है। इसका मीनिंग क्या है कि हमको पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा है ताकि हम उनको जांच पड़ताल के लिए मदद करें, परंतु हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकली हम बस जाकर वहां पर साइन करें और आ रहे। अभी तक जिस पर भी एलिगेशन है, एक्सेप्ट मेरे अलावा मेरे साथ में सिर्फ हार्डली 5 मिनट, 1 साल में सिर्फ 5 या 10 मिनट बात हुई रहेगी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ में। 10 मिनट से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ में बात ही नहीं हुई है। तो ऐसा केस है, बट फिर भी एंड ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स रहते हैं वो लोग कभी पीछे नहीं हटते, कोर्ट में जाके बोलेंगे कि पार्टी कोऑपरेट नहीं कर रही है, पुलिस स्टेशन विजिट नहीं कर रही है। अरे बट उनको पता रहता है सबसे पहले कि हाँ ये केस ही फॉल्स है, तो फॉल्स है, तो इन्वेस्टिगेट क्यों करना है? आई डोंट नो, बट ये लोग इन्वेस्टिगेशन डिले करते हैं ताकि पैसे मिले, और पैसे की वजह से ही पूरा उनका चक्की चलता है, तो वो साइकोलॉजी से वो लोग होल्ड करते हैं, डिले करते हैं। परंतु इससे होता क्या है? अगर समझो कि किसी का पक्ष एंड में अगर बेकसूर साबित हो भी जाए, व्हाट इज द बेनिफिट? अगर वो फॉल्स केस आखिर में वो तो फॉल्स प्रूव होने ही वाला है, बट अगर उसी को फॉल्स प्रूव होने में 10 साल अगर कोई इनोसेंट को मेहनत करनी पड़ रही है, he has to go to office, I mean he has to go to the court, he has to go to the police station, he has to go, तो मतलब क्या है इसका? कुछ मतलब नहीं है, इट इज यूजलेस। तो ये आई मीन हमारे इंडियन जुडिशरी दे वेरी प्राउडली से कि मतलब
भले 100 गुनहगार छूट जाए तो कोई बात नहीं, पर जो इनोसेंट है उसको कभी कुछ सजा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये बहुत बड़ा अत्याचार होगा। तो कहाँ पर ये उनकी बात सच साबित हो रही है? मैं मानता हूँ कि हाँ, आप वो इनोसेंट को फाइनली अब रिहा कर रहे हो, या फिर आप फाइनली ये डिक्लेयर कर रहे हो कि ये इनोसेंट है, या फिर आप पूरा केस रिक्वेस्ट कर रहे हो, बट इतना एफर्ट्स टाइम वेस्ट करने के बाद अगर कुछ मिलता है, व्हाट इज द पॉइंट? कुछ फायदा नहीं है। इतना टाइम 5-10 साल लेने के बाद में ये सब करने का कुछ फायदा नहीं है। लेकिन हमारे लॉज भी कैसे, वो ब्रिटिश ने आके बना के गए थे, वही लॉज अभी तक कंटिन्यू हो रहे हैं, बस थोड़े बहुत ऊपर नीचे थोड़े बहुत चेंजेस बनाए हैं। लॉज वो गुड, बट विद टाइम किसी ने अपडेट किया नहीं। अगर अपडेट करने भी जाते तो अपोजिशन ये वो सब, उसमें भी पॉलिटिक्स में है। तो इट इज ये एक अभी पॉलिटिक्स बन गया, और ये इससे सबसे ज्यादा इसमें फायदा किसको है? लॉयर्स को, पुलिस को। That's it. These are the two parties who are the beneficiary of this, and obviously the wives. मतलब in a way फॉल्स केस किया उसको कुछ सजा नहीं, सजा भी मिलेगी तो भी क्या मिलेगी पता है? हाँ, 100 वर्ड का ऐसे लिखो, या फिर कुछ लाइक 1,000 रुपए या 10,000 रुपए फाइन। 10,000 यू कंपेयर इट विद 10 years जो कि मैंने कोर्ट में इधर उधर चक्कर और खाली फुकट लॉयर एक्सपेंसेस वगैरह, कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब इससे तो 10 टाइम्स मोर या 30-40 टाइम्स मोर तो मेरा एक्सपेंडिचर, मेरा स्ट्रेस हुआ रहेगा। और ये कैसा न्याय मिल रहा है? मतलब जज लोग वहां पर बैठे रहते हैं कि न्याय करे, बट न्याय कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वही है, मैंने डाइवर्स डाला है, 1 साल हो गया उसको ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मैं 10-12 डेज गया हूँ। जब भी गया हूँ एक ही चीज हुई है, तारीख ही मिली है। इनिशियली काउंसलिंग, उसके बाद में तारीख। हमारे जैसे इसको होल्ड करते हैं कि डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। आई एग्री, बहुत अच्छी भावना है, परंतु होल्ड करके क्या अंत में हमारा फिर से जुड़ना संभव है? आप लोगों ने ना उसको डाइवोर्स दिया, ना मुझे डाइवोर्स दिया। क्या आपको विश्वास है कि हमारा दोनों का पैचअप हो जाएगा अगर आप डाइवोर्स नहीं दोगे तो? नहीं, वो तो नहीं है। तो फिर आपने डाइवोर्स ना देकर क्या फायदा किया है? ना हमारा फायदा किया है, ना किसी समाज का, ना कुछ, पता नहीं। बट एज पर द बुक्स जाते हैं। अभी वो बुक नॉलेज और लॉ नॉलेज तो मुझे इतना नहीं है, परंतु मैं सिर्फ बात करूँगा जो मुझे लगता है जो सही है या जो गलत है, वो पर्सपेक्टिव से हम लोग सोचेंगे। और कितना टाइम एफर्ट्स इसमें कितना गया, उतना कितना गया, ऐसे वो पर्सपेक्टिव से हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे। तो मेरा यही था कि अगर केस फॉल्स प्रूव हो तो कुछ पेनल्टी लगनी चाहिए, और पेनल्टी ऐसे मत बताओ कि जस्ट 1,000 रुपीज 10,000 रुपीज, तो फिर ये कभी बंद होना ही नहीं है। तुम्हारे लॉज ऐसे बनेंगे तो फिर तुम तुम्हारी पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। मतलब बेसिकली आई एम सेइंग दिस टू जुडिशरी अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है अगर फॉल्स केसेस कंटिन्यू टू बी गोइंग लाइक दिस, क्योंकि लोग कंटिन्यू करेंगे फॉल्स केसेस डालना, आप लोगों की फाइलें बढ़ती जाएंगी, आप लोगों का टाइम वेस्ट। परंतु सोचो, अगर एक बार ऐसा पेनल्टी क्लॉज लगा दिया, कितना कम हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। एंड देन ये तारीख पे तारीख वाला कॉन्सेप्ट
सनी देओल ने वो डायलॉग मारा था कामिनी मूवी में या फिर समथिंग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो टाइम पर तो हंसी आती थी मतलब तभी बहुत छोटा था जब वो मूवी आई थी, पर आज जब एक्चुअल प्रैक्टिकली सब चीज़ हो रहा है, नाउ आई रियलाइज कि सच है वो। हाँ, मूवी का देखा सच नहीं मानता था, पर अब जब से मैं कोर्ट केसेस के लिए जाने लगा हूँ, जब से प्रैक्टिकल का मुझे अनुभव हुआ है, तब से मुझे पता चला कि तारीख पर तारीख होता क्या है। कॉमन लोगों को पता नहीं रहेगा वो अभी ये मैं बताता हूँ तारीख पे तारीख का नुकसान क्या है। जो लोग रहते हैं स्पेशली एंटाइटल, सेल्फ एंटाइटल, या बहुत बड़े खुद को कुछ बहुत बड़ा मानते हैं, एंड थोड़े राउडी स्टाइल, ऐसे मतलब दादा टाइप, और आई डोंट नो, खुद को बहुत ही ग्रेट समझने वाले, तो वो लोग क्या करते हैं, नॉइसेंस क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ झगड़ा किसी से भी, क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा, या जो करना है कर ले, किसी से डरता नहीं। दैट हैपेंस। ये चीज़ें इंडिया में इतनी ज़्यादा लेवल क्यों एग्जिस्ट करती है, क्यों प्रोसेस करती है? क्योंकि उनको पता है कि फॉर एग्जांपल मेरे साथ में कोई गुंडागर्दी करता है, तो या फिर कोई मेरे साथ में मुझे गाली देता है, या फिर मुझे साथ में गुंडागर्दी या फिर कुछ करता है, तो मुझे पता है अभी इसने मेरे साथ में किया, तो मैं जाके पुलिस स्टेशन में जाऊँगा, कंप्लेंट करूँगा, और कंप्लेंट में बस वो लोग कोशिश करेंगे, अगर उनको थोड़ा बहुत प्राइज मनी मिला तो मिला, नहीं तो फिर एटलीस्ट वो जो कल्प्रेट पार्टी है उसको बुला के एक बार माफ़ी मांगने बोलेगी, या तो फिर अगर वो और बड़ी पार्टी रही तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो व्हाट इज द पॉइंट? कुछ मिलने नहीं वाला है। और फॉर एग्जांपल अगर मिल भी गया, लेट्स अज्यूम कि आप पुलिस को फोर्स कर देते हो, इसने मुझे गाली दिया, इसने मुझे ऐसा किया, इसने मुझे मारा, ये केस आप पुलिस स्टेशन में डालोगे, पुलिस स्टेशन फिर कोर्ट को पास करेगी, और फिर क्या है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो इंसिडेंट हुआ सिर्फ एक दिन का, बट इसमें साबित करने के लिए कि तुम विक्टिम थे और वो हैरेसर था, तो उसके लिए ऑलमोस्ट 3-4-10 साल लग गए। तो इसमें जस्टिस कहाँ है? डिलेड जस्टिस इज नॉट जस्टिस, इट इज एज गुड एज दैट। इसलिए कोई मतलब ऐसे चीज़ों को मतलब कोई रिपोर्ट नहीं करता, और इसकी वजह से वो जो एंटाइटल्ड लोग रहते हैं वो लोग कंटिन्यू टू बिहेव द सेम वे लाइक द वे दे आर। और ये बहुत ही बेकार प्रवृत्ति, और इससे उनका ईगो और बढ़ता है, और वो लोग इसके बारे में और भी ज़्यादा एग्रेसिव और हार्म करते हैं। सोसाइटी में किसी को ना किसी को वो लोग हार्म करते ही रहेंगे ऑलमोस्ट देयर एंटायर लाइफ, सो इट इज़ नॉट गुड। बट फिर एकदम ज़्यादा बड़े वाले हार्म होने लगे, दैट इज़ व्हेन मर्डर, रेप, ये सब होता है। बाकी छोटे मोटे तभी कंट्रोल नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो इग्नोर ही हो जाता है। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा था अभी का केसेस जो मेरा प्रैक्टिकल देख के जो मुझे देख पा रहा हूँ मैं, इट इज़ जस्ट अ जोक। 10 दिन गया हूँ, 10 दिन बस जाके साइन करके आना है कोर्ट में जाकर, कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट डेट 16 नवंबर, नेक्स्ट डेट 10 दिसंबर, बस वही होने वाला है। अगर आप जस्टिस की कंपेयर करें यूएस और यूके, थोड़ा डिफरेंस
ignorance है obviously, like मुझे कुछ पता नहीं इतना, बट जहाँ तक मैंने सुना है कि अगर यूएस वगैरह में इट इज प्रीटी स्ट्रिक्ट, तो अगर आपका कुछ केस फॉल्स पता लगा तो फिर वो लोग आपके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाएंगे, तो विच इज गुड। तो जो हैरेसर पार्टी है जो फॉल्स क्लेम्स लगाती है उनको पेनल्टी देना पड़ेगा, विच इज गुड। तो वो हिसाब से वो अच्छा है, पर वहाँ का एक चीज़ नेगेटिव ये है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो फॉर कॉमन पीपल ऑफ दैट कंट्री to get their legal rights becomes it will be expensive for them to get justice. They'll not get justice if it becomes expensive. So that is also, I don't know, just a thought. But yeah, at least कुछ changes लाने चाहिए। समय के साथ में परिवर्तन अनिवार्य है, और ये मैं इंडियन जुडिशरी में इतना खास नहीं देख पा रहा हूँ। They are making laws more stricter in terms of for the women protection, but they completely forgot about men's कि men's कौन से issues face करते हैं। And यदि आपको वुमेन्स को प्रोटेक्ट करना है तो उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाओ, उनको एम्पावर करो। एंड मुझे ऐसा कुछ नहीं कि बॉयज एंड लेडीज को, मतलब बॉयज लेडीज या कोई भी हो, मैं अभी करंटली मेरे अंडर 5 to 6 टीम मेंबर्स है, कोई भी हो, आई एनकरेज देम, मैं उनको सिखाता हूँ, मैं उनको जो भी जितना नॉलेज पूछा जाता है मैं कोशिश करता हूँ, मैं उनको ऑब्वियसली डांटता भी हूँ, बट स्टिल all of my जो team members they still respect me and they thank me भले मैं उनको कुछ भी फालतू बोल दूँ कि यार बेशर्म या कुछ भी बोल दूँ, बट उनको पता है कि उनके सीखने के लिए है, सो ऐसा है। सो आप बताइए, आपके कमेंट्स वगैरह डालकर कि आपका क्या विचार है मेरे, डू यू एग्री विद दिस थॉट्स, या फिर कमेंट्स में डाल के बताइए। ऑलराइट, थैंक यू।